राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देश भर में नवरात्रि का पर्व जो है अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की पूजा आराधना करने का विधान है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्रि का जो है त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की डेट को लेकर जो है दोस्तों लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 8 अप्रैल से बता रहे हैं, तो वही कुछ लोग 9 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि की सही दिनांक और नवरात्रि से पहले कुछ चीज़ें जो आपको अपने घर पर जरूर लेकर आ जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। उन चीज़ों को जो है अगर नवरात्र से पहले अपने घर पर या फिर नवरात्रि वाले दिन जो है घर पर लाई जाए तो दोस्तों व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, कब से चैत्र नवरात्रि है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं और फिर जानते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमें नवरात्रि के इस महान पर्व पर अपने घर पर लानी चाहिए। तो दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे और 17 अप्रैल को इसका समापन होगा। तो ऐसे में 9 अप्रैल को घट स्थापना कर माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना जो है आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस बार की जो नवरात्रि है वह दोस्तों 9 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। नवरात्रि के पहले दिन जो है दोस्तों घट स्थापना वाले दिन जो है माँ शैलपुत्री जी की पूजा आराधना की जाएगी। तो वहीं 10 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी, 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा जी की पूजा होगी और 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा जी की पूजा होगी और 13 अप्रैल को जो है दोस्तों माँ स्कंद माता की पूजा होगी। वहीं 14 अप्रैल को जो है माँ कात्यायनी की पूजा होगी। वहीं 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि जी की पूजा होगी और 16 अप्रैल को माँ महागौरी जी की पूजा होगी और 17 अप्रैल को जो है दोस्तों माँ सिद्धात्री की पूजा और रामनवमी जो है 17 अप्रैल के दिन को मनाई जाएगी। अब चैत्र नवरात्रि का महत्व, तो नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा का भी विशेष आशीर्वाद जो है जातक को प्राप्त होता है। अब दोस्तों, नवरात्रि के इस महान पर्व पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने घर पर लानी चाहिए, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वह है दोस्तों श्री यंत्र। जी हाँ, आपने इन नवरात्रों से पहले भी कहीं नवरात्रि में आप अपने घर पर ये इनमें से कुछ चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन दोस्तों हर नवरात्रि पर आपको ये चीज़ें अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। अगर नहीं लेकर आए तो इस नवरात्रि पर ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर जरूर लेकर आए। तो सबसे पहला है श्री यंत्र। मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी और यंत्र का अर्थ है उपकरण। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री यंत्र की स्थापना करने से सभी माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती है। धन को तंगी दूर करती है। धन की जो तंगी है वो माता लक्ष्मी जी जो है दूर करती है। सोने से बना श्री यंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, जबकि चांदी के श्री यंत्र का शुभ प्रभाव 11 साल तक रहता है। वहीं तांबे से बने श्री यंत्र की शक्ति 2 साल की होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस महान पर्व पर आप अपने घर पर भी जो है श्री यंत्र जरूर लेकर आए। अब अगला जो है दोस्तों पीतल की हाथी। जी हाँ, हाथी को शुभता, शक्ति, एकता और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीतल का हाथी घर लाने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, घर की नकारात्मकता खत्म होती है, घर परिवार के बीच में एकता बनी रहती है। और ध्यान रहे ऐसा हाथी ले जिसकी सूंड ऊपर हो। जी हाँ, अगर आप पीतल का हाथी लाने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हाथी लें तो उसकी सूंड जो है ऊपर की तरफ बनी हुई हो। इस तरह का जो है हाथी आपको लाना चाहिए। अब अगला जो है सिक्का। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन या फिर 9वें दिन किसी भी दिन जो है दोस्तों आपको घर में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। खासकर चांदी का एक ऐसा सिक्का लें जिस पर माता लक्ष्मी जी और गणपति जी का चित्र बना हुआ हो। इसे घर के मंदिर में विधिवत स्थापित करें और 9 दिनों तक रोजाना पूजा करें, फिर तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास जो हमेशा आपके घर
आपके ऊपर जो है दोस्तों बना रहता है। अब श्रृंगार की सामान, तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रृंगार का जो सामान अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लेकर आए और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। मान्यता है कि इससे सुहागिनों को देवी अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इससे पति को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। और आपको घट स्थापना का मुहूर्त जो है दोस्तों बता दें, वह सुबह जो है 6:29 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 6:29 से लेकर 7:39 तक का जो है घट स्थापना का मुहूर्त है। अब अगला जो है दोस्तों शंख पुष्प की जड़। तो माँ दुर्गा के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में शंख पुष्प की पौधे की जड़ अपने घर पर लाएं। जी हाँ, ये नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर पर लेकर आ जानी है शंख पुष्प की जड़, और इसे चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपके घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी जो है नहीं रहती है। दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है तुलसी जी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी की बात की जाए तो तुलसी जी जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप जो है तुलसी माता को माना जाता है और भगवान हरि विष्णु जी की हरि प्रिया माना जाता है। तो नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी जी का पौधा लाकर गमले में लगाएं। इस पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाकर जल से भी सींचे। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन परिवार से संबंधित सभी समस्याएं जो हैं दोस्तों तुलसी जी का पौधा लाने से जो है खत्म हो जाती हैं। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों धतूरा। धतूरा की बात की जाए तो धतूरा जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा है और धतूरा जो है माँ काली को भी पूजा में उपयोगी होता है। तो नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र क्रीम का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियाँ आपके जीवन में जो है वह कम होने लगती है। अब अगला जो है केले का पौधा। तो केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लाएं, इसे गमले में लगाएं, 9 दिनों तक जल अर्पित करें और गुरुवार के दिन पूजा के बाद जल में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर में जो है पैसा जो है आना शुरू हो जाता है। हल्दी वाला स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुभ मुहूर्त में नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में बड़े पत्ते को तोड़कर उस पर ताज़ी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थान में आप रख दीजिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे काम जो है दोस्तों आसानी से बनते चले जाएंगे। किसी काम में परेशानी हो रही है तो इस उपाय को करने से उस काम में जो है आपको अति शीघ्र लाभ जो है देखने को मिलेगा। अब अगला जो है मोरपंख। मोरपंख बहुत ही अधिक शुभ होते हैं। वही नवरात्रि में कमल पर बैठी माँ की तस्वीर लगाने से घर में धन और समृद्धि आती है। इससे घर में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती है। तो दोस्तों नवरात्रि के इस महान पर्व पर जो है आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि इस शुभ अवसर पर मोर पंख भी जरूर लाएं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को नवरात्रि के इस महान पर्व पर घर लाने से माता रानी की विशेष कृपा जो आपके ऊपर बनती है। घर में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानियां हैं वो माता रानी 9 दिनों में हर परेशानी को खत्म कर देंगे और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।